शास्त्र कहता है कि तुम्हारे पास कुछ भी करने को ना हो तो कम से कम घास ही काटकर पड़ोसी की गाय को खिलाओ। निकम्मे मत बैठो, इसलिए हमें कर्म करना चाहिए। ये देह और मन के आरोग्य के लिए आवश्यक है। राम कृष्ण गोविंद, राम कृष्ण गोविंद, नारायण। पे चल के देता जो ये संदेश, प्रेम के रंग सब रंगे, सबका है एक खिवैया, भीड़ में हो या रहे अकेला, आनंद में रमता जो नंदती 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 वा, नंदती 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 वा, नंदती 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 देवा, नंदती 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 देवा। अम्मा हम सबकी माँ हैं तो हम उनके बच्चे उनसे क्या सीखें। उन्हें सब में अपना नन्हा सा शिशु नजर आता है। वो किसी के गाल खींचती हैं, किसी को हंसी हंसी में आंख दिखाती हैं, किसी का दुखड़ा सुनकर उनकी आंखें भर आती हैं, तो किसी की खुशी में इतनी खुश हो जाती हैं। जहां अपनापन न हो, क्या वहां ये सब संभव होगा? तो उनमें सबके प्रति वो अपनापन कैसे है? विशुद्ध अनंत प्रेम की मूर्ति अम्मा सब में अपनी ही परछाई देखती हैं। यदि हमारी प्यारी अम्मा दुनिया में इतने लोगों को दिन रात प्रेम वात्सल्य दे देकर प्रेरणा स्रोत बन रही हैं, तो क्या हम छोटे से अपने परिवार में अपने अहम को कम करके भुलाकर शांति और प्रेम नहीं बनाए रख सकते? बूंद बूंद से घट भर जाता है, तो परिवर्तन से विश्व परिवर्तन हो सकता है। अम्मा के शब्दों में मातृत्व की सुगंध केवल उन महिलाओं तक सीमित नहीं जिन्होंने बच्चों को जन्म दिया है। ये तो पुरुषों और महिलाओं दोनों में निहित है। ये एक मनोभाव है, ये प्रेम है, और प्रेम ही जीवन का प्राण मात्र है। अम्मा कहती हैं, जितनी जितनी हम अपने दिल में दूसरों के लिए जगह बनाएंगे, उतनी ही खुशी और संतोष हम महसूस करेंगे। विश्व और जीवन का आधार है निस्वार्थता। यही कारण है कि स्वार्थी और अहंकारी लोग जीवन का भरपूर आनंद नहीं ले पाते, क्योंकि उनका व्यवहार इस आधार से विमुख हो गया है। जबकि सृष्टि की प्रत्येक वस्तु इसी लयताल पर आधारित है। ये जानते समझते हुए जब हम इस आधार के साथ एकाकार हो जाते हैं, तो शांति, सुख और समृद्धि अपने आप हमारे हो जाते हैं। प्रेम स्वरूपी आत्म स्वरूपी सभी को नमस्कार। വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല എങ്കിലും നമുക്ക് ചെറിയ കാര്യങ്ങളോടെ വലിയ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും। हमारी ओर से प्रयत्न होना चाहिए, लेकिन उसका अहंकार ना हो। उसकी शक्ति से ही मैं कर्म करता हूँ ऐसा भाव हो। कृष्ण और राम ने कर्म किया, ऋषियों ने एक पांव पर खड़े होकर तप किया। राम और कृष्ण ने अनथक कर्म करके दूसरों को भी प्रेरित किया। सब महात्माओं ने यही किया है। शास्त्र कहता है कि तुम्हारे पास कुछ भी करने को ना हो तो कम से कम घास ही काटकर पड़ोसी की गाय को खिलाओ। निकम्मे मत बैठो, निठल्ले मत बैठो, इससे तमोगुण बढ़ेगा और पित्त कफ बढ़ जाएंगे। व्यायाम भी तो नहीं करते, इसलिए हमें कर्म करना चाहिए।
ये देह और मन के आरोग्य के लिए आवश्यक है, उत्साह के लिए भी। हम कुछ बड़ा काम न भी कर सकें तो भी छोटे छोटे कर्मों द्वारा कोई बड़ी प्राप्ति कर सकते हैं। किसी भूख प्यास से बेहाल हुए व्यक्ति की जान बचाने के लिए एक गिलास पानी ही काफी होगा। आत्महत्या के लिए तत्पर आदमी के लिए एक मधुर शब्द ही जीवन दान दे सकता है। अतः हमें उचित समय पर उचित कर्म करने आवश्यक हैं। एक आदमी बेहोश होकर गिर गया। लोगों ने बहुत कुछ करके देखा। उसे शुगर है, वो जानते नहीं थे। बेहोश आदमी की जीभ पर जरा सी शक्कर रखनी चाहिए। बेहोश आदमी को पानी देना ठीक नहीं पिलाना चाहिए। वो सीधे उसके लंग्स में जा सकता है। बेहोश आदमी के मुंह पर पानी छिड़क सकते हैं, पिलाना ठीक नहीं। जिसे जरा सा ज्ञान था उसने सोचा इसके मुंह में थोड़ी शक्कर डालकर देखा जाए। जल्द ही रोगी ने आंखें खोल दी। निठल्ले बैठने से कुछ ना कुछ करना भला, ये इसी का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल को पकड़कर ना बैठ जाओ। जब चांद की ओर उंगली से इशारा करते हैं तो चांद को देखना चाहिए। वो देखो वृक्ष पर हरा पक्षी बैठा है या पीला पक्षी बैठा है, यहाँ उंगली को नहीं पक्षी को देखना चाहिए। कई लोग उदाहरण को पकड़कर बैठ जाते हैं। साधारणतया छोटे छोटे कर्मों का भी बड़ा फल हो सकता है। सनातन धर्म में सृष्टि और सृष्टा दो नहीं, चाहे मक्खी हो या दूसरा कीट, हमें किसी को भी हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, ये सिखाया जाता है। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु हमारी मूल प्रार्थना है। सब में ईश्वर को देखो, नर को नारायण मानकर सेवा करो। प्रकृति में सब प्राणियों की जरूरत है, इसलिए सबके प्रति प्रेम और आदर भाव होना चाहिए। एक प्रेमिका अपने प्रेमी के रुमाल पर किसी को थूकने नहीं देगी। ध्वज पर थूकने की अनुमति नहीं होती। अपने राष्ट्र ध्वज पर थूकने नहीं देंगे, छुरा घोंप देंगे, गोली मार देंगे। वो हमारे लिए 10 रुपए का कपड़ा मात्र नहीं। जिस बच्चे की माँ नहीं रहती वो अपनी माँ की हर चीज को अनमोल वस्तु की तरह संजो कर रखता है, जैसे माँ का हेयर क्लिप या छोटा सा कोई कपड़ा। अगर कोई उनसे छीने तो आत्महत्या तक कर लेते हैं। ऐसा एक बच्चा रात को माँ की चीजों को सीने से लगाकर सो जाता था। एक रात जब उसे चीजें नहीं मिली तो उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। पूछा ऐसा क्यों किया, तो उसने बताया कि वो मेरी माँ के कपड़े थे, मैं रात को उन्हें अपने सीने से लगाकर चूम कर सोता था। आज जब वो कपड़े नहीं मिले तो मैंने सोचा अब जीकर क्या करना है। तो हर वस्तु को हमें यथा योग्य महत्व देना चाहिए, तो हमें भी आदर भाव सबके प्रति हो, किंतु प्रत्येक वस्तु को यथा योग्य स्थान देना चाहिए। बड़े सींग वाली गाय के साथ सावधानी बरतनी होगी, वरना वो तुम्हें उठाकर पटक देगी, उसमें विवेक नहीं होता। पहने सींग वाली गाय को दोहना आना चाहिए, वरना वो मार सकती है। गाय को बांधकर दोहना चाहिए। गाय दूध देती है ऐसा जानकर उसकी पूंछ को खींचने से दूध नहीं मिलेगा, उसके थनों को ही दुहना पड़ेगा। हर वस्तु का एक स्थान होता है, ये समझकर आगे बढ़ें। हमारे 24 गुरुओं में कई जीव जंतु हैं जिन्हें गुरु माना गया है। मधुमक्खियों के परागकण के चलते ही हमें फल और सब्जियां मिलते हैं, शहद भी मिलता है, तो वो निरर्थक है? नहीं। इसीलिए हम सभी प्राणियों से प्रेम व उनका आदर करते थे। मच्छर मलेरिया फैला सकते हैं। छिपकली का भोजन है मच्छर। हमारे यहाँ छिपकलियों के मंदिर हैं, मकड़ियों के मंदिर हैं। मकड़ी को भी गुरु माना गया है, क्योंकि एक बार एक पराजित राजा ने जंगल में रहते हुए एक मकड़ी को अपना जाला बार बार बुनते देखा और शिक्षा पाई कि हिम्मत न हारकर प्रयत्न करते रहो। फिर उसने भी प्रयत्न करके पुनः राज्य प्राप्त किया। मकड़ी अपने जाले में फंसे मच्छर को खाती है। पक्षियों के भी मंदिर हैं, पक्षियों को भी गुरु माना जाता है। पक्षी फल और बीज खाते हैं जो उनकी विष्ठा से भूमि में अंकुरित हो जाते हैं। ये परंपरा लुप्त होती जा रही है। कुछ पक्षी आकाश में उड़ते हैं ऊंचे, लेकिन उनकी नजर उसके बाद भी जमीन पर पड़े मुर्दों पर गड़ी रहती है। तो हम भी किसी को बाहर से जज ना करें। चूंकि ये शिक्षा हमें पक्षी से मिलती है, अतः हमारे पूर्वजों ने पक्षी को भी गुरु मानकर उसे सम्मान दिया।
इस प्रकार हमारी सृष्टि में हर चीज की अपनी भूमिका है। श्रीलंका का लिखित इतिहास 3000 वर्ष पुराना है, जो वहां के उत्साही निवासियों की तरह ही बहुत ही समृद्ध है। प्राचीन श्रीलंका
अपने उत्कृष्ट जल प्रबंधन और स्थापत्य कला के साथ साथ अपने पारंपरिक संगीत व प्राचीन उत्सवों के लिए जाना जाता है। 2016 के विश्व भ्रमण के प्रारंभ में अम्मा श्रीलंका में रुकी। वैसे तो अम्मा के शब्दकोश में विराम का कोई स्थान नहीं, फिर भी उस वर्ष का वो एक दुर्लभ दिन था जब अम्मा का कोई नियत कार्यक्रम नहीं था। अपने छोटे से समूह के साथ अम्मा समुद्र तट पर आईं। अधिकतर लोगों के लिए वो साधारण टूरिस्ट बीच था, परंतु अम्मा ने उसे साधना स्थल के रूप में परिवर्तित कर दिया। बच्चों ने अम्मा के सामने भजन प्रस्तुत किए। अगले दिन ही अम्मा ने अमेरिका के लिए प्रस्थान किया, जिससे इस विश्व भ्रमण के दौरान वे अपने लाखों बच्चों को सांत्वना देकर उनके आंसू पोंछ सकें। अपने यूएस यात्रा के प्रथम कार्यक्रम के लिए अम्मा सिएटल पहुंची। वहां अम्मा के बच्चे एयरपोर्ट पर उनका पहले से ही इंतजार कर रहे थे। She's the mother of the stars, twinkling brightly in the skies. She's the mother of the mountains, rivers, oceans and fountains. She's the mother of creations. She's the mother of all nations. She's the mother of humanity. She's the mother of you and me. She's Amma, embracing the world. She's Amma, embracing the world. She's Amma, embracing the world, embracing the world. अम्मा सिएटल आश्रम पहुंची। अगले दिन सुबह का कार्यक्रम था। अम्मा ने वहां मौजूद भक्तों को प्रसाद वितरित करने का निश्चय किया। She's the ocean of compassion. She's the mother of delight. She's the cool breeze to sadness, chasing rainy clouds away. She's Amma, embracing the world. She's Amma, embracing the world.
स्थानीय भक्तों को भोजन वितरण कर तथा उनके साथ कुछ समय बिताने के बाद सबने अगले दिन के कार्यक्रम की तैयारी करने के लिए प्रस्थान किया।